हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारी और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, एडिशनल पेंशन जो है अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स को जो है जो चाहे 20% हो चाहे 30% हो, मेन चीज़ है कि एडिशनल पेंशन पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं जबकि जो माइग्रेशन है यहाँ पे स्पर्श में आज लगभग 2 साल से शुरू हो चुका है। और ये हम सिर्फ और सिर्फ स्पर्श की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये एडिशनल पेंशन है वो बैंक के पेंशनर्स को भी नहीं मिल रहा है। और इसका जो है मेन कारण जो अभी आया है, जहाँ पे अभी जो एसबीआई की तरफ से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है। पेंशनर्स का माइग्रेशन जो है स्पर्श में हो गया था, लेकिन उनको पहले भी जो है एडिशनल पेंशन जो है 20% 30% जो भी 40% तो जो मिलता है बेस्ड अपॉन एज, वो नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों, अब जाके जब उन्होंने कंप्लेंट की है तो रीज़न भी सामने आया है और प्लस उसका भुगतान करने का भी आदेश आया है। तो बात करेंगे इसके ऊपर एडिशनल पेंशन को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों, मार्च के महीने में जो है एरियर का भुगतान होना शुरू हो गया है। और दोस्तों, ये एरियर है जहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनसे पहले जो है एक्सेस में जो रिकवरी की गई थी। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो उसकी रिकवरी का भी प्रावधान है। लेकिन रिकवरी में भी जो है अलग अलग नियम है, अलग अलग रूल्स हैं, उसके बेसिस पे ही रिकवरी की जा सकती है। और इसी की वजह से दोस्तों, अभी लगभग बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर अब माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी ने पेंशनर को राहत दी है, पूर्व सैनिकों को राहत दी है। और उनको जो है जो एक्सेस अमाउंट रिकवर हुआ था, क्योंकि रिकवरी में किस केस में रिकवरी है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक्सेस पैसे आ गए तो उसका रिकवरी होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं। और उन सब क्लॉजेज को देखने के बाद दोस्तों, अब माननीय एएफटी ने ज़बरदस्त आदेश दिया है और कहीं ना कहीं जो पूर्व सैनिक हैं उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, होली से पहले जो है उम्मीद थी कि डीएडीआर की घोषणा होगी, लेकिन अभी तक जो कैबिनेट मीटिंग हुई है अभी तक डीएडीआर का कुछ भी पता नहीं है। अमूमन जब भी आज से पहले जो हमने देखा है दोस्तों कि डीएडीआर की जो है घोषणा होली से पहले हो जाती है। और इस बार सभी को वेट था कि होली से पहले हो जाए, लेकिन एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले एरियर की, और वो भी जो है जिन लोगों को एक्सेस में जब कभी पेमेंट मिल जाता है, गलती से सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में कुछ कैलकुलेशन गलत की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अगर आपके पास एक्सेस पेमेंट आ जाता है, तो जब भी सरकार को, जब भी डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपके पास एक्सेस पैसे आए हैं, तो उसके बाद से दोस्तों रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहीं पे सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिकवरी का प्रोसेस हुआ है, और उन्हीं में से बहुत सारे लोगों ने जो है माननीय कोर्ट में केस किया था, और कोर्ट ने जो है उनको, एएफटी ने उनको अब राहत दी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का उनको अब एरियर का भुगतान होगा। और ये जो है आदेश निकाला जा चुका है। विद इन 3 मंथ उनको जो ये पैसे का भुगतान है वो करना पड़ेगा। और अगर 3 महीने के अंदर नहीं किया जाता तो जो भी उनका एरियर बनता है उस पर 8% जो है इंटरेस्ट के साथ उनको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि रिकवरी का रूल है, बट रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास भी एक्स्ट्रा पैसे की उससे रिकवरी होगी। उसके अंदर भी अलग अलग क्लॉज हैं, और उन्हीं क्लॉजेस के बेसिस पर अब माननीय एएफटी ने, माननीय कोर्ट ने पाया कि उनको रिकवरी जो हुई थी वो गलत हुई थी। और लगभग जो है जो पैसे थे उसको एरियर के साथ उनको जो है भुगतान करने का आदेश दिया है। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी एक तरीके से देखा जाए तो। इसी के साथ साथ दोस्तों जो एडिशनल पेंशन है, और एडिशनल पेंशन के ऊपर भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो मेन रीज़न आया हुआ है, और वो भी एक बार फिर से पेंशनर्स के अपने स्टेप्स लेने पर। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई भी
जो है स्टेप्स नहीं लिए गए। पेंशनर ने इसमें शिकायत की है और जब एसबीआई ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिया है तो उसमें लिखा है कि 2 ही रीजंस है जिसकी वजह से आपका एडिशनल पेंशन नहीं मिलता। एक तो है आपका डेट ऑफ बर्थ गलत, और दूसरा अगर हम स्पर्श की बात करें तो स्पर्श में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका की डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक है, क्योंकि माइग्रेशन के टाइम पे जब उनका माइग्रेशन हुआ था तो ये डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक रह गया था और कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है जब आपका एडिशनल पेंशन नहीं लगती है। दोस्तों आप भी ज़रूर स्पर्श के माई अकाउंट सेक्शन में जाके ज़रूर चेक करें, क्योंकि एडिशनल पेंशन का भुगतान होना शुरू हो गया है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी कंप्लेंट डाल रहे हैं या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ रेक्टिफाई करें। अगर आप ये नहीं करते तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है और आपका जो है इसका भुगतान नहीं होगा। और बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं उनको अभी भी जो है एडिशनल पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। ये तो हमने दोस्तों कुछ केसेस बताए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अभी भी पेंशनर्स को दिक्कत आ रही है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।